आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के मतदान के बाद पोस्ट पोल सर्वे के रिजल्ट सामने आ गए हैं और इसी कड़ी में राजस्थान के बाजोड़ ग्रुप की एक कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर किया गया सर्वे भी सामने आया। पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजोड़ ने सर्वे कंपनी के डेटा को फर्स्ट इंडिया की टीम के साथ एक्सक्लूसिवली साझा किया है। सभी 7 चरणों का अलग अलग सर्वे करवाया गया, जिसके मुताबिक बीजेपी 204 सीटों के साथ सरकार बना रही है। 202 सीट चाहिए, यानी कि लगभग बराबर पर खड़ी है उतनी सीटों पर जितने से जीत दर्ज करनी चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी को 132 सीटें मिल रही है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आएगी। बीएसपी को 19, आरएलडी को 13, बीजेपी समर्थित अपना दल को 13, यानी कि इनको भी आप बीजेपी में जोड़ लीजिए। सपा समर्थित सुलहदेव भाजपा को 8 और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिल रही है, जबकि 200 के आसपास रैलियां प्रियंका गांधी ने यूपी के अंदर की है। बीजेपी समर्पित निषाद को 7 और निर्दलियों को 4 सीटें मिल रही हैं। अगर अलग अलग फेज की बात की जाए तो फेज के साथ आपको समझाते हैं। तीसरे फेज में बीजेपी 27, एसपी 24, बसपा 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अपना दल को 3 और निषाद को 1 सीट दिखाई गई है। चौथे फेज में बीजेपी को 36, एसपी को 19 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें, अपना दल को 2 सीटें दी गई हैं, राजभर को 1 सीट दी गई है। 5वें फेज में कुल 60 सीटें हैं। बीजेपी 30 सीटों पर, एसपी 18 सीटों पर, बीएसपी 2 सीटों पर, कांग्रेस 1 पर, अपना दल 5 पर, निषाद 2 पर और निर्दलीय 2 पर। छठा फेज देखिए, कुल 57 सीटें हैं छठे फेज में। बीजेपी को 30, एसपी को 15, बीएसपी को 4, कांग्रेस को 1, निषाद को 2, राजभर को 4 और निर्दलीय को 1। 7वां फेज 54 कुल सीटें। बीजेपी को 25, एसपी को 18, बीएसपी को 2, अपना दल को 3, निषाद को 2, राजभर को 3 और निर्दलीय 1 के खाते में जा सकती है। तो कुल मिलाकर 403 सीटों में से बीजेपी 204 पर, समाजवादी पार्टी 132 पर, बीएसपी 19 पर, आरएलडी 13 पर। इसके अलावा अपना दल जो कि बीजेपी समर्थित है उसको 13, सुलहदेव भाजपा एसपी समर्थित को 8, कांग्रेस को सिर्फ 3 और निषाद जो कि बीजेपी समर्थित है उसको 7 और निर्दलीय 4। कुल मिलाकर इस सर्वे के आधार पर भी बीजेपी सत्ता बनाने में कामयाब, क्योंकि अपने जो समर्थित हैं उनको भी अगर मिला लिया जाएगा तो फिर यह आंकड़ा 224 के आसपास का होगा। चरणवार 58 सीट है। 58 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट राउंड में आ रही है जी, और इसमें कोई समर्थित है उनका कोई है नहीं, खाली। सेकंड राउंड में भारतीय जनता पार्टी कुल सीट है 55 और 55 में से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है 23 सीट जी। अब आ जाओ आप थर्ड राउंड पे जी। थर्ड फेज पे कुल सीट है 59, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है 27 जी। और इसके समर्थित जो बीजेपी समर्थित दल है जी, इसके अंदर अपना दल बीजेपी समर्थित है उसकी आ रही है 3 सीट और निषाद पार्टी बीजेपी समर्थित है उसकी आ रही है 1 सीट। ये हो गया आपका थर्ड राउंड। अब आ जाओ फोर्थ राउंड। फोर्थ में कुल सीट भारतीय जनता पार्टी की 60, कुल सीट है 60 जी। 60 में से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है 36 और बीजेपी समर्थित अपना दल है बीजेपी समर्थित, इसकी आ रही है 2। ये हो गया फोर्थ राउंड। अब आ जाओ आप 5 पे। 5 पे है कुल सीट 60 और 60 में से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है 30 और इनके समर्थित पार्टियां हैं। अपना दल बीजेपी है उसकी 5 आ रही है, निषाद पार्टी की 2 आ रही है। 6 राउंड में कुल सीट है 57 और 57 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है 30 और इसके बीजेपी समर्थित है अपना दल। अब बीजेपी समर्थित निषाद पार्टी
उसकी आ रही है 2। 7वें राउंड में 54 सीट है और 54 में से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है 25 और अपना दल बीजेपी समर्थित है, इसकी 3 आ रही है। निषाद पार्टी की आ रही है 2। ये 7 राउंड के इस प्रकार से अलग अलग बीजेपी समर्थित और बीजेपी की सीटें। हमारे सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 204 सीट आ रही है मिनिमम।